हमारा सोलर सिस्टम एक ग्रैंड कॉस्मिक परफॉर्मेंस का स्टेज है। इमेजिन करो, सन एक कंडक्टर है, एक ब्रिलियंट स्टार जो लाइट और हीट रेडिएट कर रहा है। उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। उनके ऑर्बिट्स एलिगेंट एलिप्टिकल पाथ्स बना रहे हैं। यह है सन का ऑर्केस्ट्रा। हर प्लैनेट एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है जो सेलेस्टियल सिम्फनी में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अर्थ, हमारा घर, एक पेल ब्लू डॉट की तरह शिमर करता है, जो स्पेस के खालीपन में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस का प्रमाण है। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम में जर्नी करते हैं, एक मोमेंट लेते हैं अपने कॉस्मिक नेबरहुड के स्केल को अप्रिशिएट करने के लिए। अगर सन एक जायंट वाटरमेलन होता तो अर्थ बस एक टाइनी मस्टर्ड सीड होता। एक हम्बलिंग कंपैरिजन जो हमें ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह याद दिलाता है। ग्रेविटी, द इनविजिबल माइस्ट्रो, हमारे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट, मून और एस्टेरॉयड की मूवमेंट को ऑर्केस्ट्रेट करता है। ये वो फोर्स है जो हमें ग्राउंड की तरफ खींचती है। यही रीजन है कि चीजें गिरती हैं। स्पेस के वास्टनेस में ग्रेविटी एक इनविजिबल थ्रेड की तरह एक्ट करता है, सेलेस्टियल बॉडीज को उनके ऑर्बिट्स में बाइंड करके रखता है। सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स को उनके एलिप्टिकल पाथ्स में होल्ड करके रखता है, उन्हें वॉइड में ड्रिफ्ट अवे होने से रोकता है। ग्रेविटी का ये डेलिकेट बैलेंस ही हमारे सोलर सिस्टम को स्टेबल रखता है। एक कॉस्मिक डांस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। सदियों से ह्यूमंस स्टार्स को देखते थे और सोचते थे, क्या वहां दूसरी दुनियाएं हैं हमारे जैसे ही और सोलर सिस्टम्स। अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और साइंटिस्ट के टायरलेस एफर्ट्स की वजह से हम आंसर जानते हैं। हां, हम कॉस्मोस में अकेले नहीं हैं। एक्सोप्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो हमारे सन से परे स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं, साइंस फिक्शन से निकलकर एक थ्रिलिंग रियलिटी बन गए हैं। इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स में से हजारों डिस्कवर किए जा चुके हैं। हर एक यूनिवर्स के वास्टनेस और डाइवर्सिटी का प्रमाण है। इन डिस्कवरीज ने हमारे इमेजिनेशंस को इग्नाइट किया है और इन एलियन वर्ल्ड्स के बारे में और जानने की हमारी डिजायर को फ्यूल किया है। लेकिन साइंटिस्ट्स इन हिडन वर्ल्ड्स को कैसे ढूंढते हैं जो अक्सर लाइट ईयर्स दूर होते हैं? वो इंजीनियस मेथड्स यूज करते हैं। हर एक वो सटल तरीके इस्तेमाल करता है जिससे एक्सोप्लैनेट्स अपनी प्रेजेंस बिट्रे करते हैं। ऐसा ही एक मेथड है ट्रांजिट मेथड, जो स्टार के लाइट में फेंट डिमिंग को देखता है जब एक प्लैनेट उसके सामने से गुजरता है। एक और मेथड ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा लाइट के बेंडिंग पर निर्भर करता है। जब एक स्टार जिसके पास एक प्लैनेट है एक मोर डिस्टेंट स्टार के सामने से गुजरता है तो फोरग्राउंड स्टार की ग्रेविटी एक लेंस की तरह एक्ट करती है, बैकग्राउंड स्टार के लाइट को मैग्नीफाई करती है। यह मैग्निफिकेशन फोरग्राउंड स्टार को ऑर्बिट करते हुए प्लैनेट की प्रेजेंस को रिवील कर सकता है। इन मेथड्स ने औरों के साथ हमें अदर सोलर सिस्टम्स के हार्ट में झांकने की परमिशन दी है, वर्ल्ड्स की एक स्टनिंग डाइवर्सिटी को रिवील करते हुए। कुछ गैस जायंट्स हैं जुपिटर से भी बड़े, जो अपने स्टार्स के बहुत ज्यादा क्लोज ऑर्बिट कर रहे हैं। बाकी रॉकी वर्ल्ड्स हैं अर्थ की तरह, जिनके सरफेसेस पर पोटेंशियली लिक्विड वाटर हो सकती है। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी ने प्लैनेटरी सिस्टम्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसने हमें दिखाया है कि हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के अपने फेमिलियर अरेंजमेंट के साथ कई पॉसिबिलिटीज में से बस एक है। यूनिवर्स प्लैनेटरी सिस्टम से भरा हुआ है, हर एक यूनिक और वंडर से भरा हुआ है। सेक्शन 5, ट्रैपिस्ट 1, अ मिनिएचर सोलर सिस्टम। ऐसा ही एक फैसिनेटिंग सिस्टम है ट्रैपिस्ट 1, एक रेड ड्वार्फ स्टार जो अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। यह स्टार हमारे सन से बहुत छोटा और ठंडा है और इसके पास 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स का सिस्टम है। सभी अपने स्टार के रिमार्केबली क्लोज ऑर्बिट कर रहे हैं। यह कॉम्पैक्ट सिस्टम हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां सभी 7 प्लैनेट्स मर्क्यूरी के ऑर्बिट में फिट हो जाते हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में रिजाइड करते हैं, स्टार के आसपास का वो रीजन जहां टेम्परेचर्स बिल्कुल सही होते हैं लिक्विड वाटर के प्लैनेट के सरफेस पर एग्जिस्ट करने के लिए। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट में बहुत इंटरेस्ट पैदा किया है, जो ये जानने के लिए ईगर हैं
कि क्या इन प्लैनेट्स पर पोटेंशियली लाइफ हो सकती है। ट्रैपिस्ट-1 यूनिवर्स में प्लैनेटरी सिस्टम्स की डाइवर्सिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ से परे लाइफ की हमारी सर्च उन सिस्टम्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो हमारे जैसे दिखते हैं। सेक्शन 6 केपलर 90 अ मिरर इमेज। एक और इंट्रीगिंग सिस्टम है केपलर 90, एक सन लाइक स्टार जो लगभग 2500 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। इस सिस्टम ने हेडलाइंस बनाई थी क्योंकि यह डिस्कवर होने वाला पहला सिस्टम था जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जितने प्लैनेट्स थे। 8 हमारे सोलर सिस्टम की तरह केपलर 90 के प्लैनेट्स भी सिमिलर फैशन में अरेंज्ड हैं। छोटे रॉकी प्लैनेट्स स्टार के क्लोजर और बड़े गैस जायंट्स फादर आउट। हालांकि जहां प्लैनेट्स की नंबर सेम हो सकती है, वहीं सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। केपलर 90 के प्लैनेट्स सभी अपने स्टार के बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड हैं। आउटर मोस्ट प्लैनेट अर्थ के सन के अराउंड ऑर्बिट के सिमिलर डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रहा है। इसका मतलब है कि केपलर 90 सिस्टम के प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में उनके काउंटर पार्ट से ज्यादा हॉटर होने चाहिए। केपलर 90 की डिस्कवरी एक रिमाइंडर है कि जहां हमारा सोलर सिस्टम अपने आप में यूनिक हो सकता है, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। वहां और भी सिस्टम्स हो सकते हैं जिनमें प्लैनेट्स के सिमिलर अरेंजमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 7 द फ्यूचर ऑफ आवर कॉस्मिक होम। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में और डीपर डेल्व करते हैं और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में और अनकवर करते हैं, ये सोचना नेचुरल है कि हमारे अपने सोलर सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा। हमारे सन, हमारी अर्थ और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को शेयर करने वाले बाकी प्लैनेट्स का क्या होगा। सन, हमारा लाइफ गिविंग स्टार, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लगभग 5 बिलियन ईयर्स में ये अपने न्यूक्लियर फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देगा और एक रेड जायंट में एक्सपैंड हो जाएगा। मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ को भी इनगल्फ कर लेगा। आउटर प्लैनेट्स और दूर पुष्ट हो जाएंगे। उनके आइसी सरफेसेस पोटेंशियली और ज्यादा हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जहां ये एक ब्लीक फ्यूचर लग सकता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये बिलियंस ऑफ इयर्स बाद की बात है। ह्यूमैनिटी के पास अडेप्ट करने, एक्सप्लोर करने और शायद स्टार्स के बीच न्यू होम्स खोजने के लिए बहुत टाइम है। सेक्शन 8 आर वी अलोन? द सर्च फॉर लाइफ कंटिन्यूज। हजारों एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी, जिनमें से कुछ अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स में लोकेटेड हैं, ने अर्थ से परे लाइफ के लिए हमारी सर्च को और इंटेंस कर दिया है। यूनिवर्स वास्ट है और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, और ये सवाल कि क्या हम अकेले हैं, सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक है जो ह्यूमैनिटी ने कभी पूछा है। साइंटिस्ट्स न्यू टेक्नोलॉजीज और मिशंस डेवलप कर रहे हैं ताकि अदर प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस सर्च कर सकें। ऐसे टेलीस्कोप्स से जो एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को एनालाइज करके बायोसिग्नेचर्स के साइंस ढूंढ सकें। ऐसे प्रोब्स तक जो एक दिन हमारे अपने सोलर सिस्टम में आइसी मून्स के ओशंस को एक्सप्लोर कर सकें। अर्थ से परे लाइफ की सर्च बस एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है। ये यूनिवर्स के बारे में और उसके अंदर हमारी जगह के बारे में हमारी डीप सीटेड क्यूरियोसिटी का रिफ्लेक्शन है। ये एक ऐसी क्वेस्ट है जिसमें लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉस्मोस में हमारी जगह को बदलने की पोटेंशियल है। सेक्शन 9 एन एवरलास्टिंग सिम्फनी। द यूनिवर्स अनफोल्डिंग स्टोरी। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली उसके वास्टनेस, उसकी ब्यूटी और हमें सरप्राइज करने की उसकी एंडलेस कैपेसिटी की याद दिलाई जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के डेलिकेट डांस से लेके डिस्टेंट स्टार्स को ऑर्बिट करते हुए हजारों वर्ल्ड्स की डिस्कवरी तक, यूनिवर्स एक अनफोल्डिंग स्टोरी है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एक सिम्फनी जो बिलियंस ऑफ इयर्स से प्ले हो रही है। कॉस्मोस के जरिए हमारा जर्नी अभी शुरू ही हुआ है। हर न्यू डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के वंडर्स और उसके अंदर अपनी जगह के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं। नॉलेज की सर्च, अंडरस्टैंडिंग की सर्च, यही हमें आगे ड्राइव करती है। उन बाउंड्रीज को पुश करती है जो हम जानते हैं और जो हम सोचते थे
पॉसिबल है। तो आइए हम एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन करना और यूनिवर्स की एंडलेस सिंफनी पर मार्वल करना जारी रखें, क्योंकि कार्ल सेगन के शब्दों में समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन।